हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले हमने इसमें पहले पार्ट में आपको टैली के बारे में बताया था, टैली की हिस्ट्री के बारे में, टैली के फ़ायदे के बारे में। और आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है टैली का पार्ट 2, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टर्मिनोलॉजी जो हमारी अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं उनके बारे में। दैट मीन्स लेखांकन की पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें आज हम सीखेंगे रहतिया, लेनदार, देनदार, दायित्व, स्थायी दायित्व, चालू दायित्व, संपत्तियाँ, स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, व्यय, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय। ये सभी आज हम एक्सप्लेन आपको करने वाले हैं। ये सभी वो टर्मिनोलॉजी हैं जो हमारी अकाउंटिंग में ये शब्द हमें प्रयोग करने हैं। तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तब हमें इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से एंट्री उसमें कर सकते हैं, रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। इसलिए टैली अकाउंटिंग की एग्जाम्पल्स या प्रैक्टिकल में जाने से पहले हमें ये थियोरेटिकली समझना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में। फर्स्ट है आपका रहतिया। हम एक्सप्लेन करेंगे ये रहतिया के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक। किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में जो हमारे पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, वह हमारा स्टॉक कहलाता है। स्टॉक क्या कहलाता है? किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में जो हमारे पास किसी भी मात्रा में किसी व्यवसाय को चलाने के लिए जो माल उपलब्ध रहता है वह स्टॉक कहलाता है। और स्टॉक आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है ओपनिंग स्टॉक। साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और अगले साल के पहले, जब हम अगला साल स्टार्ट करेंगे किसी बिजनेस का, अगले साल के पहले दिन ही वही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और अगले साल के पहले दिन वही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। मान लीजिए जो हमारा माल इस साल जो हमने लिया था, जो हमारा बिका नहीं, वो अगर अगली साल में जाके बिकता है तो वो हमारा स्टॉक कैसा कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है हमारा लेनदार, दैट मीन्स क्रेडिटर। अब हम समझेंगे क्रेडिटर के बारे में कि क्रेडिटर क्या होता है, लेनदार क्या होता है। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपया उधार देती है, वह ऋणदाता या लेनदार कहलाता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि उधार माल बेचने वाला क्रेडिटर कहलाता है। कौन क्रेडिटर कहलाएगा? उधार माल बेचने वाला क्रेडिटर कहलाता है। इस व्यक्ति को भविष्य में ऋणी से, मतलब जिसने ऋण लिया है, जिसने सामान लिया है, उससे धनराशि प्राप्त होनी होती है। मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं पारस ने राहुल को 10,000 रुपये का उधार माल बेचा। किसने बेचा? पारस ने। तो यहाँ पारस कौन हुआ? क्रेडिटर, क्योंकि पारस ने राहुल को माल उधार बेचा है। तो इसमें डेबिटर कौन हो जाएगा? डेबिटर वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को माल, सेवा या रुपया उधार लेते हैं, ऋणी, देनदार या डेबिटर कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं? डेबिटर कहलाते हैं। कौन? वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से माल, सेवाएं या रुपया उधार लेते हैं, वो हमारे ऋणी या देनदार या डेबिटर कहलाते हैं। उधार माल खरीदने वाला ऋणी या डेबिटर कहलाता है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में उधार माल खरीदने वाला ऋणी या हम कह सकते हैं डेबिटर कहलाता है। इस व्यक्ति को भविष्य में एक निश्चित दिन या निश्चित अवधि के बाद पैसा चुकाना होता है। वो हमारे कौन होते हैं?
डेबिटर, देनदार। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए राजा ने अनिल को 5,000 रुपये का माल उधार बेचा, तो जो हमारा अनिल है जिसने माल को खरीदा है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिटर, रेडी हो जाएगा वो। नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटीज, दायित्व। दायित्व क्या होता है, बेसब ऋण जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या स्वामियों के प्रति चुकाने होते हैं वो हमारे लाइबिलिटीज या दायित्व कहलाते हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं लाइबिलिटीज। एक होता है स्थायी दायित्व, जिसको हम हिंदी में स्थायी दायित्व कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लाइबिलिटीज। ये लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज हैं जो 1 साल से ज़्यादा समय के बाद व्यापार समाप्ति पर चुकाने होते हैं। जैसे आपने अपनी दुकान के लिए 2 साल के उधार पर फर्नीचर लिया। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई दुकान चलाना चाहते हैं, आप मान लीजिए आपने 2 साल के लिए क्या लिया, उधार में फर्नीचर लिया। ये हमारे किस टाइप का लाइबिलिटीज हो जाएगा, स्थायी दायित्व, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारा इसी का दूसरा प्रकार चालू दायित्व, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटीज। ये वो लाइबिलिटीज हैं जो 1 साल या 1 साल से कम समय में पे करनी होती हैं या चुकानी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं आपको अपने डेबिटर को 1 साल के अंदर कोई पैसा चुकाना है तो यह आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होगी। दैट मीन्स यदि आप 1 साल से ज़्यादा समय के लिए किसी दुकान या माल को अगर हम उधार पर लेते हैं और अगर हमें उस समय में चुकाना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होता है, जो 1 साल या 1 साल के अंदर आपको जो आपने माल या फर्नीचर लिया है वो आपको उस समय के अंदर चुकाना है, तो वो आपका क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट है हमारा संपत्ति, एसेट्स। एसेट्स हमारे क्या होते हैं, व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक होती हैं आपकी एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स आपकी 2 प्रकार की होती हैं, अचल या स्थायी संपत्ति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड एसेट। ये वे वस्तुएं हैं जो व्यापार को चलाने के लिए स्थायी रूप से खरीदी जाती हैं और जिन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, जिन्हें बेचने का उद्देश्य नहीं होता हमारा, और जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, वो हमारे फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं। ऐसी संपत्तियां व्यापार की आय बढ़ाने में बड़ी सहायता करती हैं। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में भवन, मशीनें, फर्नीचर, मोटर गाड़ी एटसेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल आपके किसके हैं, फिक्स्ड एसेट के, अचल संपत्ति के, स्थायी संपत्ति के। ओके, द नेक्स्ट इज जो हमारा दूसरा एसेट्स का प्रकार है वो है हमारा चल कह सकते हैं या अस्थाई संपत्ति कह सकते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपके क्या होते हैं, ये वे एसेट्स होते हैं जो स्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती हैं, जैसे रोकड़ मतलब पैसा, बैंक में जमा धन, स्टॉक, डेबिटर तथा अन्य वे सभी संपत्तियां जो आसानी व शीघ्रता से नकदी में परिवर्तन की जा सकती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, करंट एसेट्स या अस्थाई संपत्ति या चल संपत्ति कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, माल के उत्पादन और बेचने में जो भी खर्चे होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय दैट मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष व्यय दैट मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके वे खर्चे होते हैं जिन्हें व्यापारी माल खरीदते वक्त करता है या माल के उत्पादन में करता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका संबंध वस्तु की या कार्यालय संबंधी होता है।